प्रीति उपाध्याय जी, मथुरा से। राधे राधे श्री। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं नाम जप निरंतर करने की कोशिश तो करती हूँ, पर मन बार बार भटकता है। महाराज जी, कृपा करके मन शांत कैसे करूं? यही कर देगा, नाम जप कर देगा। बहुत जन्मों से मन का स्वातंत्र रहा है, मन स्वतंत्र रहा है, हमको अधीन किए रहा है। जो वो चाहता है वही हमको करना पड़ता है। ये बहुत जन्मों से चल रहा है। अब थोड़ा सत्संग से पता चला है कि ये तो हमें गुलाम बनाए हुए है, हम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ये जो कहता है वही हम कर बैठते हैं। अब थोड़ा हमें ठीक होना चाहिए। अब हम जान तो गए कि ठीक होना चाहिए, पर अब बल नहीं है, क्योंकि हमको नीचे दबाए हुए है। तो अब हमें बल पता चला कहाँ से मिलता है, तो श्री हरिवंश नाम बल रहो, नाम जप, राधा 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 राधा। अब आपका अध्यात्म बल बढ़ रहा है, सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे हैं, अध्यात्म बल। अब वो विचलित हो रहा है मन, उसको ये नहीं चाहिए, चाहिए यही परमानंद। पर भूल से वो उधर चला गया ना संसार में, अब उसको इधर का विस्मरण हो गया। मन है कौन? भगवत स्वरूप है। गीता जी में भगवान ने कहे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, कह रहे ना। अब अपने स्वरूप को भूल गया हो और इंद्रियजन्य भोगों को सुख मान लिया। अब उसको जब हम नाम जपना, भगवत कार्य और इंद्रिय भोगों से रहित करना चाहते हैं, तो हमें विचलित करता है, हमें धैर्यवान बनना है। अब वो भटक रहा है, कहाँ कहाँ, जहां जहां हमने सुख मानकर उसे छूट दी थी वहीं जा रहा है। अब देख लो, अब हमको चतुराई पूर्वक उसको भी भजन बनाना है। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां मेरे प्रभु विराजमान है। देख लो, कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं। मानो किसी स्त्री रूप में गया तो मेरे प्रभु इसमें भी विराजमान, पुरुष रूप में गया मेरे प्रभु इसमें भी, किसी वस्तु में गया, किसी स्थान में गया, तो सब कुछ भगवान ही बले हुए। तो ये भी अब हमारा भजन नहीं छूट रहा, मन दौड़ा तो रहा है, पर जहां जहां ले जा रहा है। अगर ऐसी भावना नहीं बन पा रही, मानो ऐसी स्थिति नहीं, तो फिर ऐसा करो। मन का एक स्वभाव, जहां आप जान जाओगे भाग गया, ताऊ आ जाएगा। अब पकड़ना, देखना। अब हम लोगों को तो मतलब भगवत कृपा से यही जीवन ही रहा है, बचपन से। तो इसकी एक एक नस पता चल गई। जैसे क्योंकि हम भाई इस विषय में पीएचडी किए हैं, तो हम लोगों को मतलब स्कूल वाली नहीं, लेकिन गंगा किनारे वाली पीएचडी हुई है, इसी मन पर हुई है। इसी इसी को देखा है, रात दिन इसी पर पूरा सर्च होता रहा है। इसको जहां सोच गया, तुरंत आ जाएगा आपके पास, तुरंत। इसमें देर नहीं लगता, और आप जो जप पा रहे उसमें जपने लगेगा। और जहां आप थोड़ा सा फ्री हुए कि अब तो जप हो रहा है, तो फिर भाग जाएगा। बस बार बार आप इसको यही करो, लौटा लौटा के लाओ अपने लक्ष्य पे, एक दिन ये शांत हो जाएगा। एक दिन ये पक्का आपका साथी बन जाएगा, और एक दिन इसी में भगवान का दर्शन हो जाएगा। मन ही भगवान बनकर खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, मन ही भगवत स्वरूप हो जाएगा, और आपके मन में ही लीला स्फुरित हो जाएगी, मन ही भगवान में हो जाएगा। अब मन मन नहीं रहा, मनमोहन बन गया। पर अभी समय लगेगा, तो हमें घबराहट नहीं कर, चिंता नहीं कर। देखो, इस मार्ग का उपासक उकताया हुआ नहीं होना चाहिए। अब 4 बार हार गए तो अब नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। अविनाशी हमारा स्वरूप है, और लड़ने वाला भी मन भगवत बल से युक्त है, कोई साधारण नहीं। युद्ध थोड़ा डट के होगा, ऐसा नहीं कि तुम एक पछाड़ धुबिया पछाड़ मारो जीत जाओ, ऐसा नहीं है। वो सैकड़ों बार पटकेगा तुमको, कोई इतने बड़े बड़ों को पटकता है। तो हिम्मत ये रखनी कि जीतेंगे हम, पर युद्ध चलेगा लंबा, ये तो पक्की समझ लो। अगर कोई जैसे सोचे ना कि 10 दिन से हम भजन कर रहे, मन हमारा शांत है, धोखे में मन मत रहना, धोखे में मत रहना। अगर कोई सिंह आदि जैसे पीछे समिटे, तो मत समझना डर के प्रणाम कर रहा है, वो तुम पर वार करने के लिए कर रहा है। ऐसे ही साधु अपने, साधक अपने मन को देखता है, बड़ा शांत है, बड़ा निर्मल है, धोखे में मत रहना। वो तुम्हें धोखे में फंसा के ऐसी जगह गिराएगा कि तुम सोच नहीं सकते। हर समय शत्रु पर जैसे नजर हो ना, तो शांत है, मुस्कुरा रहा है, पर हमें हर समय उसकी हरकत पे नजर। ऐसे ही साधु सावधान, सेवा सुमिरन, हर समय मन पर दृष्टि, क्या संकल्प कर रहा है, क्या चेतना कर रहा है। धीरे धीरे जब वो प्रेम में आ जाता है, फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर कोई विषय नहीं घस। देखो ना, सांसारिक प्रेम कर ले कोई, तो ना कुल देखता है, ना धन देखता है, ना योग्यता देखता है, ना परिणाम देखता है संसारिक प्रेम में। फिर ये सच्चिदानंद से प्रेम करेगा, ये सब देख पाएगा क्या? फिर तो, पर इसके लिए समय लगेगा। और पातंजल योग दर्शन में सूत्र लिखा हुआ है कि दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि,
दीर्घ काल अर्थात बहुत समय तक अभ्यास करो, बार 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 मन को प्रभु में लगाने का, तो फिर दृढ़ भूमि, फिर मन लग जाए। और मन लग गया, बस हो गया। इतने तो सारा केवल युद्ध का खेल था। प्रभु में मन न लगना, भोगों में मन लगना। अब हमारा युद्ध शुरू कि मन को प्रभु में लगाना, भोगों से हटाना। यही तो। अच्छा, संत महात्माओं को क्यों नमस्कार करते हैं? अरे पांच भौतिक से तुम्हारा है, तुम ईश्वर के अंश हो, वो भी ईश्वर का अंश है। अंतर केवल गाढ़ बात अंदर की, कि जहां हम फिसल गए वहां तुम निकल गए, बस इस बात का नमस्कार होता है। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं होता है। इन कपड़ों के भी सब वस्त्र बनते हैं, सब वस्त्र बनते हैं। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं है। नमस्कार इस बात का कि जहां मैं फिसल गया, प्यारे तुम उस कष्ट को सहकर निकल गए। प्रणाम है तुम्हें, नमस्कार है तुम्हें, हमारे चरणों की वंदना करते हैं। नहीं तो जो पंचभूत आप हमारे आपके हैं, वही पंचभूत सबके हैं। जो अंश उनमें है वही अंश परमात्मा के। हम इतना अंतर नहीं है। अंतर बस इस बात का कि वो जहां फिसल गए वहां तुम निकल गए। इसीलिए हमारे पूज्य हो, आप आदेश करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, बस। अगर हम वहां फिसल गए तो फिर हमारी क्या हालत होगी? उनसे गिरे, क्योंकि वो तो पहले कहीं ना कहीं इस बात में है कि मैं विषयी हूं, संसारी हूं, हम त्यागी, हम महात्मा है। और पहुंच कहां गए? तो बहुत बुरी दशा हो गई। सोने वाला तो जग सकता है, जग के सोने का नाटक करने वाला बहुत मुश्किल होता है जग। इसलिए सावधान रहते हुए मन की घबराहट, चिंता, भटकन पर हम घबराएं नहीं। ये आएगा, ये आएगा, लौट आए इसे बार बार। एक दिन ये प्रभु में सावई मन कृष्ण पदार, एक दिन लग जाएगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि प्रभु कृपा करेंगे। जब हम प्रयास करते हैं, हम तो लीला में बताते हैं, यशोदा मैया लाला को देखा कि बहुत उपद्रवी हो रहा है कन्हैया, कभी ये माट फोड़ रहा है, कभी ये दही बिख रहा है, एक बार इसको बांध देते हैं। बांधने के लिए दौड़ी पकड़ने के लिए। अब मैया और लाला, तो लाला थोड़ी दूरी बना के भाग रहे थे, ज्यादा दूरी नहीं। वो एक एक शब्द में रहस्य है। भगवान अपने भक्त से ज्यादा दूरी नहीं बनाते। कभी एकदम लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, एक अंधकार सा छा जाता है। कभी एकदम लगता है अरे मेरे प्रभु ऐसा। कभी नजदीक से लगते, कभी दूर से लगते हैं। अगर वो एकदम दूरी बना लें तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसा लगवाते हैं कि मैं बस पकड़ में आ गया, पर रहते थोड़ा दूर है। कब तक? जब तक तुम में ताकत है, तब तक। जब मुड़ के देखा कि मैया पसीने से लथपथ, अब दौड़ने में असमर्थ सी हो रही है, तो करुणा करके पकड़ में आ गए। ऐसे ही साधक को जब देखते कि वो अंदर से कि प्रभु मैं हार गया, अब नहीं संभाल पाऊंगा नाथ, अब पकड़ में आ जाएगी। जब तक अहंकार शेष है तब तक वो थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। और जहां अहंकार रद्दी हुआ कि अब प्रभु कुछ नहीं कर पाऊंगा नाथ, मैं अधम, मैं नीच, प्रयास करके देख लिया, मेरे बनाए न बनेगी। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तबई। जब प्रभु पे नाथ डांट दो इस मन को, मैं हर उपाय करके हार गया, ये बार बार संसार में जाता है, प्रभु आप सुधार लो। मैया बांध ली, प्रभु आके बंध गए, पकड़ नहीं पाए। जब प्रभु ने देखा कि थक गई मैया, जब साधक का सच्चा प्रयास होगा और वो हारने लगेगा, तो हरि आकर के वो देख रहे, प्रतिपल देख रहे, वो बन जाए। हमें घबराहट नहीं पैदा करनी कि अब मन नहीं लगता तो क्या होगा। जैसे कुछ लोगों को मन ऐसा भाव लाता है कि अगर भजन में मन नहीं लगता तो बेकार ही तो है। नहीं नहीं, बेकार कैसे? तुम कहीं भी सोच रहे हो थोड़ी आग छुआ दे तुम्हें, ताप लगेगा ना, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। या प्यार से छू लो, ताप लगेगा ना। या कोई दुश्मनी से छुआ दे, ताप लगेगा, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है और आनंद प्रदान करने वाली है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंग। तो आप ये मन की चाल पे ना है कि मन नहीं लग रहा तो भजन का क्या फल होगा, वही फल होगा जो होना चाहिए। धीरे धीरे वो मन भी लग जाएगा, तब आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। आज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो आपको नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। सब समान नाम जितने भी हैं
फल देने वाले, समान फल देने वाले, समान सामर्थ्य वाले, पर अपने गुरु प्रदत्त नाम पर निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरु ने हमें दिया है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, तो हमारा जो है वो राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदा भोजन, गंदा संग, गंदी बातें देखना सुनना, गंदे लोगों का जो व्यवहार, ये आपको गिरा देगा। इससे ये बताने की जरूरत नहीं कि गंदा किसे कहते हैं, सब लोग समझते हो। जितना ज्ञान है, अगर उतना चल जाओ तो तुम महात्मा बन जाओगे अंदर से, नहीं है? आपको देखो, किसी से भी पूछ लो, गांव के लोग है ना, बीड़ी पी रहे हैं और जब कोई पधारता है ना तो साथ जाते हैं और दूसरे को समझा रहे हैं, भैया संसार नाशवान है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। और जय वहां बोला जा रहा है राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? भगवान का नाम, पन्ना जपना नहीं है, फेंका है, जलाया है, फिर लौट के उसी माया प्रपंच में, उसी संसार भोगों में। ना एक बात उनको वो समझ में आई कि संसार परिवर्तनशील, जो समझा रहे थे, दूसरे को उपदेश कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आया। हमें लगता है कि धर्म से चलना चाहिए, ये ज्ञान सबको है, प्रयोग नहीं करते हो। सब कोई ऐसा नहीं जिसको पता ना हो कि ये गलत है। बहुते बच्चा हो तो बात अलग है, नहीं तो हमें भगवान सबको ज्ञान देते हैं, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर दिया है तो आपको तो ज्ञान है ही है। जब आपकी बहन बेटी की तरफ कोई देखे तो आपको कैसा लगता है, ऐसे ही आप किसी की बहन बेटी की तरफ देखे तो कैसा होगा? मतलब अधर्म है, इसका मतलब नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने सूत्र लिखा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको, वो दूसरों के साथ बर्ताव मत करो। आपके साथ कोई बर्ताव करे अच्छा नहीं लगता, वो बर्ताव आप मत करो। धर्म पूर्वक चलो, खूब नाम जप करो, यही साधु संग का फल है। और मनुष्य जीवन का जो लाभ है वो इसी से प्राप्त होता है।